ऑपरेशन सिंदूर जब से इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो सामने रखा गया दोस्तों, और इतना बड़ा ऑपरेशन सरकार की तरफ से चलाया गया है, उसका समर्थन करते हुए कई विपक्ष नेता जो है अपने बयान की वजह से चर्चा में आए। लेकिन इन नेताओं में, इन सांसदों में सबसे ज्यादा चर्चित अगर कोई रहे तो वो असदुद्दीन ओवैसी रहे। असदुद्दीन ओवैसी ने अपने अंदाज में जिस कदर ऑपरेशन सिंदूर का समर्थन किया, भारत सरकार का समर्थन किया, भारतीय सेना का मनोबल बढ़ाया, पाकिस्तान को खरी खरी सुनाई, उनके उस रवैये से, उनके उस पूरे के पूरे पर्सनालिटी से दोस्तों इस वक्त दुनिया में उनका नाम हो रहा है और उनकी लोकप्रियता में बढ़ोतरी देखने को मिली है। अब सरकार किस कदर असदुद्दीन ओवैसी का इस्तेमाल विदेश मंच पर कर सकती है पाकिस्तान को जवाब देने के लिए, ये इस खबर में मैं आपको बताऊंगी, आखिर तक बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं भारत वॉइस। असदुद्दीन ओवैसी आने वाले समय में, कुछ ही समय में विदेशी मंच पर पाकिस्तान के खिलाफ अपना पक्ष, भारत का पक्ष रखते हुए नजर आ सकते हैं। ये संभावना क्यों जताई जा रही है, ये खबर क्या है, सबसे पहले आपको जानना जरूरी है। आपकी स्क्रीन पर इस समय वो खबर मैं आपको दिखा रही हूँ दोस्तों, जिसके मुताबिक कहा यह जा रहा है, देखिए कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसके बाद से ही असदुद्दीन ओवैसी फ्रंट फुट पर आकर न सिर्फ केंद्र सरकार को घेरते हुए नजर आए, बल्कि बार बार इस बात पर दबाव बनाया कि केंद्र सरकार को पाकिस्तान के खिलाफ कोई ना कोई निर्णय लेना चाहिए। और जब केंद्र की मोदी सरकार ने पहलगाम में आतंकी हमले का जवाब देते हुए ऑपरेशन सिंदूर चलाया तो उसका समर्थन करते हुए नजर आया असदुद्दीन ओवैसी, और न सिर्फ समर्थन किया बल्कि सेना का मनोबल बढ़ाते हुए भी काफी कुछ कहा, पाकिस्तान को खरी खोटी सुनाई। अब खबर आ रही है कि ऑल पार्टी बैठक से बाहर रखे जाने पर नाराजगी जताने वाले ओवैसी जो ऑपरेशन सिंदूर की बैठक में शामिल हुए, अब खबर आ रही है दोस्तों कि ओवैसी ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान के आतंकवादी चेहरे को उजागर करने का संकल्प लिया है। भाजपा के बैजयंत पांडा के नेतृत्व में यूरोप के कई देश जैसे यूके हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, इटली हो गया, डेनमार्क है, इसकी यात्रा पर जो प्रतिनिधिमंडल जाने वाला है उसका हिस्सा असदुद्दीन ओवैसी होंगे, ये कहा जा रहा है। आतंकवाद के मानवीय और आर्थिक प्रभाव को वो रेखांकित करेंगे। परिवर्तन के साथ ओवैसी ने न केवल अपनी राजनीतिक स्थिति को मजबूत किया है बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद के मुद्दों पर एक सशक्त आवाज के तौर पर भी वो उभरते हुए नजर आए हैं। यानी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में जो डेलीगेशन जाने वाला है विदेश पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए, उसका हिस्सा असदुद्दीन ओवैसी भी हो सकते हैं। ये अभी तक तो खबर सामने आई है दोस्तों। 7 ऐसे डेलीगेशन जाने वाले हैं विदेश मंच पर जिनमें 40 सांसदों का नाम तकरीबन बताया जा रहा है, और इनके जरिए हमारी जो सरकार है विदेशी पटल पर, विदेशी मंच पर पाकिस्तान को बेनकाब करेगी। इसका हिस्सा असदुद्दीन ओवैसी बन सकते हैं, जिस बात की पूरी संभावना जताई जा रही है। अब असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से प्रतिक्रिया जब तक सामने नहीं आ जाती तब तक पुष्टि नहीं की जा सकती। देखने वाली बात होगी कि वो क्या कुछ कहते हैं, मगर ये कहना गलत नहीं होगा कि ओवैसी ने जिस अंदाज में पाकिस्तान को आईना दिखाया है दोस्तों, वो हैरान कर देने वाला है। आपको याद होगा कि बीते कुछ दिनों में ओवैसी ने पाकिस्तान की आर्थिक व्यवस्था से लेकर पूरे के पूरे दुनिया में पाकिस्तान की आतंकवादियों से जुड़ी हुई जो छवि है उसको किस तरीके से उजागर किया। फिर जब पाकिस्तान की तरफ से भारत में मुसलमानों की स्थिति पर चिंता जताई गई तो उस पर भी ओवैसी ने जो है पलटवार करते हुए कहा कि अपने अधिकारों के साथ यहाँ जो मुसलमान हैं वो रह रहे हैं, अपने अधिकारों के साथ रह रहे हैं, हमें पाकिस्तान की नसीहत की हमें कोई जरूरत नहीं है। इस तरीके की भाषा, इस तरीके की आक्रामकता के साथ ओवैसी जो नजर आए, उनकी इस आक्रामकता की वजह से कहीं ना कहीं अब जो लोग ओवैसी को नहीं पसंद करते थे या उनके भाषणों को नहीं पसंद करते थे या उनके पर्सनालिटी को पसंद नहीं करते थे, वो अब उस पॉलिटिकल पर्सनालिटी से बहुत ज्यादा प्रभावित होते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखने वाली बात यह होगी कि ओवैसी जब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का पक्ष रखेंगे तो दुनिया भर में ख्यात छवि बनकर निकलकर सामने आती है। आप इस पूरी खबर पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।